हंस हैन बहुत बिरले बहुत घट जिन्हां दी हंस बिरती है तो कुछ इत्थों लैके जाते, क्योंकि अज का जो कंसैप्ट है वह अपना होमे ते जिहड़े लोग होमे दे शिकार ने ना, जिहड़े लोग होमे दे शिकार ने वो लोग गुरु कोल आके भी सिर्फ एक ही वेखते हैं भी इस की हो रहा है, की करना चाहिए, कित्थे कमी है, कित्थे पेशी है, कित्थे की कीता जा सकता है, कित्थे की करिए। अपनी होमे ते हंगतां नूं प्रगट करन दे लई पता नहीं की कुछ करते हैं असीं, पर साहब कहंदे डड्डियां ते मच्छी एकत्र करदा ना, मता जानी भी इन्हां कम्मां दे नाल किते रब दी प्राप्ति लोकां दी वाह वाह खट सकदा है, पर गुरु दी खुशी प्राप्त नहीं होनी। गुरु दी खुशी लैनी है तो गुरु दे कुछ गुण अपनाने पैणगे। गुरु दी खुशी हासिल करनी है तो उहदे कोलों कुछ गुण सीखने पैणे। इस सदका हंस बिरती वाले ही जीव मालिक तो करतार तो कुछ सीखते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं। पर जिन्हां की बिरती बगले वाली है, सब कहते बगल समाद लगाए। जिहड़ा आपां शब्द पढ़िया बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंझ मसन कुट कुट जियां खावणे बग्गे ना ककिया। हंस की पछाण चिट्टे कपड़ियां नाल नहीं है। हंस की पहचान उन्होंने दसना नहीं पैंदा कि मैं हंस हाँ, परख करन वाला समझ जाता भी एक हंस है, उन्होंने पता है हंस है। आओ सतगुरां दी कृपा दे सदका होमै विच लेश कोई, जिथे सिद्ध मंडली है उत्थे वडमुला योगदान संसार के लोगों का भी है। जे सिद्ध मंडली नूं गुरु नानक साहब समझाउंदे भी हंगता करके हंकार करके तुसी रब नाल टुटे हुए हो, उत्थे सानू भी तो साहब समझाउंदे है ना भी भलिया तेरी भी ते बिठ हंकार करके पई है, हौमै करके तेरी यादी बिठ है। आओ सतगुरु जी जिवें कृपा करनगे आपां विचार करांगे। आप संगत बख्शो असीस बा अदब बा सत्कार, साहिबां नूं चुकाओ शीश, बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिबां ने 5 विकारां की गल की है। 5 विकारां के अंदरों सब तो पहले नंबर ते है काम। काम की उम्र बहुत छोटी है, बहुत छोटी उम्र है, पर यह काम जे किते अंदर घर कर जाए तो फिर लंबा समा चलता है। ये काम नरक विश्राम श्लोक संस्कृति के अंदर साहब समझाते हैं भी नरक बना देंदा जिंदगी काम। हे काम नरक विश्राम, नरक का विश्रामी बन जाता है, नरक का वसनीक बन जाता है इंसान मनुख। उम्र छोटी है, बहुत छोटी उम्र है काम। अगला है क्रोध। क्रोध की इस तो थोड़ी जी वड्डी उम्र है, क्रोध की थोड़ी जी वड्डी है। रब्बी बाणी के अंदर सहबा जिक्र करते हुए इन्हां दोवां नूं बॉडी के गलन का
प्रतीक मनते भी ये दोवें विकार जिहड़े बॉडी गालते आ, शरीर गालते। काम और क्रोध, काम क्रोध काया को गालें। काम ते क्रोध जिहड़ा ये शरीर गालदा है, अंदरों अंदरी शरीर गलदा है इन्हां दोवां नाल। बहुता क्रोधी बंदा भी अंदरों खत्म ही हुंदा कह लो, ते बहुता कामी बंदा भी अंदरों खत्म हुंदा है। क्रोध और काम शरीर नूं गालदा, काम क्रोध काया को गालदा है। इहदी थोड़ी जी वड्डी उम्र है, ये भी शरीर का सर्वनाश करता है, काम भी शरीर का सर्वनाश करता है। काम क्रोध अगे है लोभ, लोभ की थोड़ी जी होर वड्डी उम्र है। लोभ लहर अत नीचर बाजै, काया डोबै के सुभा। लोभ दियां लहरां इस काया नूं इस संसार दे समुंदर च डोब दिंदियां। लोभ नूं कुत्ते नाल तुलना दित्ती साहिबां ने। सब कहंदे लभ कुत्ता, कूड़ चूड़ा, ठग खादा मरदार। लोभ एक कुत्ता जिहड़ा अंदर भौंकदा है, ते फिर ये बंदा लुट्टण लग्गिया कुछ नहीं वेखदा भी ये कौन है, भरा है, मित्र है, कोई नगर है, कोई देश है। फिर इसकी निगाह उदां दी बन जाती, बस लुटना तो लुटना। क्योंकि लोभ का कुत्ता अंदरों भौंकदा है, इनू उत्तेजित करदा है। ये इंसान, ये बंदा, ये मनुख फिर उस लोभ रूपी कुत्ते के अनुसार ही जीवन बतीत करना शुरू कर दिंदा। जिवें वो भौंकी जाता तिवें चली जाता है। जिवें एक कुत्ता हलक जाता तो वढदा लोकां नूं, बस लोभी बंदा भी एवें दा ही बनदा। हलकाए हुए एक पालतू कुत्ता हुंदा जिहनूं घर च पालिया जाता है, वो बड़ा संस्कारी हुंदा है। कह लो भी उन्होंने पता लग जे बाहर तो पियाया नूं भौंकदा है, दूसरे नूं नहीं। पर जे उही कुत्ता हलकाया जाए, उही कुत्ता हलकाया जाए, इस गल नूं थोड़ा जिहा समझना। कुत्ता उही है, लोभ कुत्ता ही है। क्योंकि रब्बी बाणी कहंदी लभ कुत्ता है, कुत्ता पर एक पालतू है, एक हलकाया, दोवां च फर्क तो है ना। लभ कुत्ता है पर इनू पटा पा के रखना पैना। लभ कुत्ता है पर किन्ना कुछ चाहिए लभ। दौलत गुजरान, गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे इतिहासिक बोल कहते दौलत गुजरान, पुत्र निशान, औरत ईमान। लोभ एक कुत्ता है, पर जेड़ा कुत्ता घर रखे वो बड़ा संस्कारी है। उन्होंने पता है किस टाइम भौंकना, किस टाइम नहीं भौंकना। क्योंकि है कुत्ता ही है लोग। ये नहीं भी जो घर रखिया वह कोई ना चेंज कर, आप यही कहेंगे कुत्ता है, भावें वह असीं अपना खुद ना कोई रखिया होंदा है, पर पता भी ये लोड़ पैन ते भौंकदा है। ते उही कुत्ते नूं कोई जहरीली चीज़ खा लवे, कोई सप खा ले, कोई चीज़ खा ले, हलकाया जाए, फिर वो कुत्ता घरदिआं नूं वड्ढण पैंदा है। फिर हुण कोई मालक नहीं, ਉਹਦੀ निगाह च कोई नहीं, बस हुण हलक पै गया, वड्ढ लवां, ਜਿਹੜਾ भी टक्करे, ਜਿਹੜਾ भी मिले ਉਹਨੂੰ वड्ढ लवां। इदां दा हलक, इदां दा हलक ਉਹਦੀ मौत का कारण बन जाता। उस कुत्ते की मौत का यह हलक कारण बन जाता है। यही कारण है कि लोभ बंदे की मौत का कारण बन जाता है। वेखो ना, जिहड़ा बंदा किसी के घर का ताला तोड़ के किसी के घर वड़िया, जदों फड़िया जाता है तो लोग कुट के ही मार देते हैं। इदां ही हुंदा ना। हलकाया कुत्ता जिहड़ा है उसका कोई इलाज नहीं, सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत है। जिहड़ा फड़ेगा उन्होंने वड्ढेगा। अगला कहता इन्हूं गोली मारो,
ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਢੇਗਾ, ਇਸ ਸਦਕਾ ਅਗਲਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ। ਮੋਹ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਘਰੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਆਵੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੋਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੋਹ ਹੈ। ਮੋਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਮੋਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਮੋਹਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੋਹ ਦੀ ਲਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਮੋਹ ਦੀ ਲੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਅਖੀਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ ਐਸੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਹੈ ਟਿਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਲਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਭਲਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ? ਨਹੀਂ। ਲੋਭ ਭਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਦਾ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰਸਤ। ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਆਪ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਮੁੱਢ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਮੋਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਭ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਫਨ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਢੱਕ ਸਕੇ, ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਵੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
पर जदों इदां गल आ गई फिर साहब कहंदे इत्थे मोह नहीं, मोह का तराजू नहीं तुलेगा, मोह के तराजू नाल नहीं तोलिया जाना परिवार, क्योंकि ये भी मेरे बच्चे ने, ये भी मेरे पुत्र ने। अगला है हंकार। हंकार की सब तो वड्डी है। हो सकता बंदा काम तो बच जाए, हो सकता बंदा क्रोध तो बच जाए, हो सकता बंदा लोभ तो बच जाए, मोह तो बच जाए, क्योंकि इन्हां तो बच के ही अगे भगती का मार्ग है। इन्हां तो बच के भगती है। ते भगती करने वाले नूं ये चीज़ जरूर भासदी है, किहड़ी जी? हंकार, हंगता। ये हंकार ही इस बंदे नूं फिर लाया बैठा है। इस हंकार दे नाल ये जीव जुड़दा है, ते हंकार ही इस बंदे नूं फिर लाया बैठा है। साहब गुरु नानक देव महाराज जी समझाउंदे भी जिहड़ा संसारिक जीव है वो अपनी आजीविका दे लई काम कार करदा है। जोगियां दा ये मनना है भी वो काम कार करदा है ते काम कार करदिया होया माया दे अंदर इन्ना खचत हो जांदा भी उहनूं रब भुल जांदा। उन्हां दा मनना है परमात्मा नूं करतार नूं भुल जांदा है। अखीरी ओहदे जेहन च कला सुख रहिंदा भी सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, यही रहिंदा दिमाग च। ते सदका सी संसार तो निर्लेप हो गए हैं, संसार तो निर्लेप हो के ये काम कर रहे हैं। पर साहब कहंदे आ ठीक है, तुसी काम तो बच गए, क्रोध तो बच गए, लोभ तो बच गए, मोह तो बच गए, पर हंकार तो किवें बचोगे? तुसी हंकार तो नहीं बचे हुए। हंकार ते तुहानूं डोबी फिरदा है, क्योंकि इन्ना कुछ प्राप्त करके तुहाडे अंदर, क्योंकि होमे का जिहड़ा कारण है वह मेहर तेर, ते मेहर तेर जिहड़ी है ना वो इस हालात तक बंदे नूं खड़ा कर दिंदी है भी बस मैं ही मैं, दूजा कोई है ही नहीं, सिर्फ मैं, दूजा कोई नहीं, ते ना ही दूजा कोई होवे। किहड़ा वक्त होवे भी मैं दूजे नूं साइड ते लावां, किहड़ा वक्त होवे कि मैं दूजे नूं परां करां, सुट देवां, इहनूं थल्ले ला देवां, ते मैं आप बुलंदियां ते पहुँच जावां। कौन नहीं करदा? सारे करदे ने, भावें कोई धार्मिक खेत्र है, भावें समाजिक है, भावें राजनीतिक है, किसी भी खेत्र की गल कर लो, किसी भी किते की गल कर लो, हरेक बंदा ये चाहुंदा भी मैं अगे आ जावां। ते अगे आउण दे लई फिर बंदा एवें दे काम करदा है, आप नहीं वो अगे आउंदा, दूजे बंदियां नूं अगे करदा है भी मेरा नाम भी ना आवे, मैं लुकिया भी रवां ते फलाने बंदे नूं थल्ले भी गेर सकां। ये भी एक होमे है बड़ी तगड़ी भी मैं अगे आ जावां, ते अगे आउण दे लई फिर सिंबल खड़े करता है, कुछ लोकां दे नाल राबता बनाउंदा है, उन्हां नूं लालच भी दिंदा है भी जे किते आपां मिल गए ना ते आपां सब कुछ कायम कर सकते हैं, तुहानूं मैं सब कुछ दवा सकदा। हुंदी रही है ना जी राजनीति दे विच, तुसीं वेखो ना अगले जंग दे मैदान दे विचों बंदे खरीद लैंदे सी, ते जिस टाइम जंग हुंदी सी वो बंदे सारे ही उहदा पासा छड्ड के दूजे विरोधी बंदे ते विरोधी धिर दे नाल जाके खलो जांदे सी। जंग दे मैदान चों बंदा कल्ला रह जांदा सी। कारण की सी? उन्हें बंदे खरीद लए हुंदे सी। ये बड़ा वड्डा होमे दा प्रगटावा है कि वो बंदा बंदे खरीद के उन्हां बंदियां तो बुलांदा है, आप नहीं बोलदा, आप नहीं बोलदा, उन्हां बंदियां तो बुलांदा भी ये बंदे बोलन
मैं पिछे रवां, मेरा नाम भी ना आवे ते गल भी हो जावे ते इस बंदे नूं आपां थल्ले भी घेर सकीए ते असीं उत्ते भी आ सकीए, ये भी तो होमा ही है ना। हरेक खिते च है, धार्मिक खेत्र च ते मैं कहना सब तो वधीक है ये हंता। इन्नी को पावर रख कि तू अपने आप अगे आउण जोगा होवें। प्यादे ना वरत, शतरंज हुंदी है ना, उहदे च प्यादे हुंदे आ, ये लोग प्यादे वरतते हैं, प्यादे वरत के अगे आउणा चाहुंदे हैं, राजा बनना चाहुंदे हैं भी असीं प्यादे वरतांगे ते राजे बन जावांगे। पर मूर्खो, परमात्मा दे अगे ते नहीं ना ये सब कुछ चलदा। राजा बनन दे लई, राजा बनन दे लई कुछ गुण चाहिए ने, नहीं तो रंग रलियां मनाउण वाले किन्ने ही राजे फ्लॉप हो गए, उन्हां दा राज ही नहीं चलिया। राजे तो भी सन, वो रंगीले राजे सन, उन्होंने प्रजा का कोई फिक्र नहीं सी, समाज का कोई फिक्र नहीं सी। हुण इदां दे लोग चाहुंदे आ भी असीं प्यादे वरत के राजे बन जाइए, सानू कुछ ना करना। फिर उन्होंने बंदे खरीदे होंदे, उन्हां पता हुंदा भी ये मेरी बिरती वाले ही ने, मैं भी चाहुंदा भी माया का खजाना मेरा भरिया रहे ते ये भी चाहुंदे ने भरिया रहे। ते जिहड़ा दूजा बंदा वो नहीं चाहुंदा, वो ये चाहुंदा भी हक सच की कमाई होवे, हक सच की गल होवे। हुण उस बंदे नूं वो वेख नहीं सकां। याद रखियो हौमे दा बड़ा वड्डा कारण है जी। जिहड़े बंदे आपस च रल के पैसे खांदे होण, कोई सच्चा सुच्चा आके कुर्सी ते बैठ जाए, वो चलावे सिस्टम नूं बड़ा वधिया, अगले 6 महीनों सरकार देखते हैं, 6 महीनों पैर खोड़ के रख देंगे। क्यों? क्योंकि ये साडे नाल रल के मिल के खांदा नहीं, ये तो सच ही सच है, ये कोल झूठ वाली कोई गल ही नहीं, ये कोल कोई धोखा धड़े वाली गल ही नहीं, बात नहीं। ये सगों अपने कोलों पैसे दिंदा। अगले फिर वो पैर वटने शुरू करते हैं भी तेनू असी बिठाण वाले कुर्सी ते तू साडी गल ही नहीं बनती। अगले 6 महीनों च सरकार देख देंगे। एवें दे बंदे जिन्हां दे विच इस तरीके दे भी होमे आ भी असी बनाण वाले आ तेनू ते असी तेनू ला के विखावांगे। फिर वो चालां चलदे ने, कोझियां चालां चल के उन्हां बंदियां नूं थल्ले देखदे। तुसीं भी वेखदे हो, मैं भी वेखदा। टैलीविजन ते अखबारां ते हरेक थां ते तुहानूं ये चीज़ मिल जाएगी, समाज च मिल जाएगी। की है जी? हौमा है, सिर्फ मैं, दूजा कोई नहीं, दूजा नहीं, सिर्फ मैं, दूजा कोई नहीं होवे। फिर उन्होंने प्यादियां तो काम कराए जाते। तुसी इदां दियां शिकायतां करनियां, तुसी एवें कहना है, तुसी उवें कहना है, मैं कुछ नहीं कहना सारा कुछ तुसी है। मैं सिर्फ तमाशा वेखना, क्योंकि बंदा पॉलिटिक बंदा खेडिया होया है, उन्हें बंदे ने पहला भी इदां दे कई काम कीते हुंदे ने, पर लोगों को नहीं पता होंदा, समाज को नहीं पता होंदा। समाज कहता भी ये वर्गा तो बनता ही कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो पिछों काम करा रहा, बैकग्राउंड काम कर रही है, फ्रंट नहीं काम कर रही। फ्रंट ते खड़ा एक साध की तरह, फ्रंट ते खड़ा एक बगले की तरह, बगल समाध लगाए है, उदा की समाधि लगा खड़ा होया। मैं तो कुछ करता ही नहीं जी, तू खाक करना, तू तो बंदे छड्डे हुए ने, तू तो प्यादे वरत रहा है, तेनू करन दी कोई लोड़ ही नहीं। तेरा अक्ष धुंधला ना होवे, मैला ना होवे, इहदे लई तू प्यादे वरतदा है। मेरा अक्ष चंगा ही रवे। ते प्यादे भी वो ने जिहड़े कहंदे आ भी सानू भी थोड़ी माया मिलनी चाहिए है,
ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਵਰਤ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। मैं कहना मैं कोई साध नहीं, कोई फकीर, कोई संत, कोई गुण ही नहीं साढ़े। हम अवगुण भरे एक गुण नागी, अजो सो ना समुद्र में क्या जानो क्या होए। किवें कह दांगे भी असीं ते बड़े चंगे हैं। गुरु साहबान कहते आ भी पता नहीं कित्थे जाके थिड़क जाने ने पैर। हाँ असीं अपना जीवन सवारन दे लई यतनशील हाँ, करते रहांगे, यतनशील हाँ, करते रहांगे। गुरु किरपा करे, रहमत करे। यतन करिया होया दाते दी दर ते किते प्रवान होंदे, सहब किते रख लवे, सहब किते धर लवे, साडे वर्गिया थाप लवे, कीड़ा थाप दे पातशाही, इदां दा काम किते गुरु कर दवे ते गुरु करदा भी है, विच कोई शक नहीं, कोई दरावा नहीं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੇਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਭਲਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸਫਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਸਫਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਪਾਰਟਨਰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਪੀ ਚੈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮੈਂਬਰ ਲਾਣੇ ਪੈਣੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਮਾਣੇ ਨੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਲਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੰਢਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਪਿਆਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪਿਆਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਆਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਿਆਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਾਣੇ ਨੇ। ਚੋਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਥ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਚੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਚੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਚੋਰ ਕੀ ਹਮ ਆ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਮੀ ਭਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਵੇ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਾਣਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੇਸ਼ ਆ ਗਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, क्रोध तो बच गए, मोह तो बच गए, लोभ तो बच गए, जंगली वासे कर लए, कंद मूल खाया, इन्हां चीज़ां दा सेवन कीता, समाज दे नाल साझ ही कोई ना रखी। उन्हां नूं काम कित्थों, उन्हां नूं क्रोध कित्थों, उन्हां नूं मोह लोभ कित्थों, मोह कित्थों। पर एक चीज़ जरूर भास गई, जिन्हों गुरु नानक साहब कहंदे हो भलिओ तुसीं हंकार दे मारे होए।
हंकार दे नाल तुसीं मारे होए। सतगुरु इस हालत नूं, इस हालात नूं, क्योंकि जिहड़े उतराव चढ़ाव ने, मेर तेर वधदी चली जाती है, वधदी चली जाती है, तो इनू फिर साहब कहंदे दुविधा। ये की बन जाती है? दुविधा। दुचित्ता पन, दो रावा, दो रावां ते चलन वाला। दुचित्तापन, दो चित्त, दो मन हो जाण, डबल माइंडेड होना। सब कहते उस दुविधा के अंदर ये बंदा फसिया रहिंदा है, हिस्सियां विच वंडिया जाता, फिर इहदी अवस्था, इहदा वितकरा इदां दा बन जाता है। ये दुविधा जिहड़ी है जदों पैदा होंदी है, हौमे तो पैदा होंदी, हौमे तो दुविधा पैदा होंदी। सब कहते जिहड़ा हौमे दा जिहड़ा ये लफ्ज़ है ना, हौमे, ये दो चीज़ों चों बने हैं। एक हम, अहंग, अंग शब्द है संस्कृत का। अहंग का मतलब है हंकार। हों मैं का अर्थ क्या? मैं। दोवां चीज़ों का अर्थ की मैं। हंग का अर्थ भी मैं, ते मैं का अर्थ मैं। दो मैं, सिर्फ मैं ही मैं, दूजा कोई नहीं। इस सदका हौमे जड़ी है ये टिकी रहिंदी अंदर। इस गोमे दे विचों कुछ भी खट्टिया पाया नहीं जा सकता। इस गोमे नूं बंदा अंदर लैके कोई अमीर नहीं बन जाता, दूजियां दा सगों नुकसान करता है। अपना लाभ सोचता है, दूजियां दा नुकसान करता है, अपना लाभ सोचता है। तो फिर लोभी जनती होया ना, जिहड़ा कल्ला अपना लाभ सोच रहा है, दूजियां दा नहीं, सिर्फ अपने टब्बर, कौम, देश, दुनिया, किते ते किते भी ध्यान मार के आपां वेख लीए, किते भी आपां ध्यान मार के वेख लीए, स्वार्थ की खातर वैर विरोध है। सिर्फ स्वार्थ की खातर वैर विरोध है भी ये खा रहा, क्यों खा रहा है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ पैसे ਵੱਧ आ गए, मेरे को क्यों नहीं आए, ਇਹਦੀ रोटी बंद हो जाए, मेरी चल जाए। ਹੁਣ कई बंदे ये होंगे भी, एक बंदा तो वो जो बड़े सालों तो खा रहा, एक बंदा वो जोड़ा कल आया वो ये कहता भी ये इत्थों हुण चला जाए, मैनू नहीं चंगा लगता, मैनू नहीं वधिया लगता। ਇਹਦਾ मतलब वो चाहता नहीं भी ये भी रोटी खावे, वो ये चाहता है भी सिर्फ मैं, सिर्फ मैं, सिर्फ मैं, दूजा नहीं। फिर इसे कारण करके विरोधी बनता है, विरोध करन लग्या फिर हद करता है। जिवें कहते भी बंदा घुंगरू बन के नचदा, उदां दी हालत हो जाती है संबंधित। सब कहते आ दुनिया के किसी भी खेतर च निगाह मारीए तो ये बंदे हंकार दे ध्याए पे आ, हंकार दे पूरे ध्याए आ, प्यास जिवें ला। सब कहते इन्ने कू ध्याए हो जाते भी एक दूजे के खून के प्यासे हो जाते हैं। देश होवे, कौम होवे, घर परिवार होवे, कोई भी चीज़ होवे, भरा भरा दा वैरी बन जाता है, सिर्फ इस होमे करके, हंकार करके, इस हंकता करके, इस लोभ करके, इन्हां विकारां करके। देश देश का नुकसान करते हैं कि साडा कब्जा हो जाए। हंकार ही है ना, साडे कोल इन्नी पावर है, असीं तहस नहस कर देवांगे। हंकार है असले का, बरूद का। खून के प्यासे बन जाते हैं विरोधी लोग, खून के प्यासे, फिर मारन दियां, सर्वनाश करन दियां साजिशां ते नरक बना के रख देंदे ने। देश के देश जिथे परमाणु बम डिंग गया, की हो गया जी, नरकी बन गया, की है। इस सदका एडा तगड़ा स्वार्थ जुड़िया आया हौमे दे पिछे। जोगियां नूं सतगुरु ने समझाया, उन्होंने समझा भी इहदा इलाज है घर काट छड्डना। जोगी लोगों ने इस हौमे का, ये विकारां का त्याग करना,
की है जी, घर काट छड्डना, इस तो दूर रहांगे, समाज तो दूर रहांगे, ना कभी क्रोध आएगा, ना लोभ, ना मोह, ना ये चीज़ां आउणगीਆਂ। पर साहब कहंदे भलिओ हंकार तो आएगा ही आएगा। उन्हां लोकां ने एकांत च रह के बड़ी भगती कीती ते जिहड़ा मानसिक सीगी ताकत, उस मानसिक ताकत के विचों बड़ियां शक्तियां इकट्ठर कीतियां। मानसिक ताकत के विचों बहुत शक्तियां पैदा होईयां जिन्हां नूं आपां रिद्धियां सिद्धियां कहंदे हां। होर भी बड़ियां शक्तियां उन्हां दे विच पैदा होईयां। हुण मानसिक ताकत का हंकार हो गया। हंकार ही इन्हां कहंदा मैं वर दे सकदा, मैं शराप दे सकदा। जोगी कहंदा मैं वर दे सकदा, मैं शराप दे सकदा। मानसिक ताकतां दा हंकार हो गया, मेरे कोल इन्नी ताकत है। वर ते शराब उन्हां समयां चों हुंदा सी। अज भी कई तपी हटी इबादत कहंदे भी फलाणे बाबे दे मूँह चों जे गल निकल गई तो आ हो जाएगा। कारण अज भी वो जोगी मत दे नाल जुड़े हुए आ जिहड़े वर ते शराब की गल करदे। असीं वर दे दांगे, असीं शराब दे दांगे। ये सारियां ताकतां मानसिक ताकत दे विचों निकलियां ने जिहड़ियां इन्हां लोकां नूं मिलियां ने। पर इत्थे भी माया दी लेश है, मैं टिकी हुई है, मैं टिकी हुई है, मैं दे सकदा वर ते शराब। धरती के सारे ही हिस्सियां दे जिन्ने बंदे आ, जिन्ने भी बंदे किरत करन वाले आ, काम करन वाले आ, रुख बिरख इत आदि जो कुछ उस मालिक ने पैदा किया है, करतार ने पैदा किया है, ये सारे ही मानो कि ग्रस्त चो पैदा हुए। ग्रस्त जो ही है ना, ग्रस्त चो निकलिया सारा सिस्टम। मालिक ने इदां दा बनाया, पर यह कहता भी मैं जंगली रह के सब कुछ बनावा, जंगली रह के इन्हां चीज़ों तो निरलेप रवांगा। तुसीं इन्हां विच फसे हुए हो। गृहस्थी बंदा हौमे का त्याग कर सकता है, पर जंगल च बैठा जोगी नहीं कर सकता। जिहदे कोल इहदियां रिद्धियां सिद्धियां आ गईयां, वो बंदा इन्हां चीज़ों दे विच फस गया, टुट गया। गुरु नानक साहब ने इन्हां लोकां नूं समझाउण दा यतन कीता भी निशाना यही है तुहाडा, तुहाडा एम यही है कि रिद्धियां सिद्धियां मिल जाण। यही मनोरथ है जिंदगी का। इस कारण करके तुसीं ये भगती कीती है, इस कारण करके संसार की धरती ते आए हो। ये तो नरक है, ये तो नरक है। जे तुसीं कहंदे हो ये की है, ये की है, नरक है। ये उत्ते कुछ है, ये तो उपर कुछ है। इस माया के सुआवड़े नूं छड्डो, इस दुचित्तेपन दुबदा ना पढ़ो, हर दिन और मड़े मसान ना जाई। इस दुबदा नूं छड्ड दो, इस दुचित्तेपन नूं छड्ड दो। साहब सच्चे पातशाह जिते गुरु नानक साहब समझाउंदे समय की संपन्नता है, उत्थे गुरु अंगद दे पातशाह जी भी इनू बाखूब खोलदे आ। जदों आसा की वार आपां पढ़दे आ